गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मिशन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की NCERT की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड चैप्टर का बाकी का हिस्सा करेंगे। कुछ इस चैप्टर का हमने हिस्सा पहले ही पढ़ लिया है, बाकी का जो चैप्टर है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि ये सब स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके बारे में बताया गया है। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम इन स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो जो अपार्थाइड सिस्टम था, यानी जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को अपने से हीन समझते थे अफ्रीका के अंदर, उसके खिलाफ इन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी, इन सभी के नाम लिखे गए हैं। सो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, इन लोगों ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज दिखाया, अपनी विजडम दिखाई, एंड जेन्योसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। उनके जैसे कभी भी साहस वाले, विजडम वाले लोग कभी भी नहीं आ पाएंगे दोबारा। पर एज इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। शायद अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है तभी इस तरह के करेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल, मेरे कंट्री के अंदर क्या क्या हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, बट दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। तो इसकी सबसे बड़ी वेल्थ क्या हो गई, इसके लोग हैं, जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बोलते हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और मेरे देश के जो लोग हैं वो किससे भी ज़्यादा प्योर हैं और ट्रू हैं, किससे, प्योरेस्ट डायमंड से। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। तो वो कहते हैं कि इस स्ट्रगल के कारण ही, इन सब चीज़ों के कारण ही मुझे करेज का मतलब समझ आया। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने ये भी देखा है कि इतिहास के अंदर बहुत से वीमेन और मैन हैं जिन्होंने अपना जान तक न्यौछावर कर दिया अपने केवल विचार के लिए ही। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइल द इमेजिनेशन। मैंने ये भी देखा है जो लोग हैं वो अटैक करते हैं तो टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग and showing a strength and resilience that defile the imagination को ख़त्म करने के लिए। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। तो वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। करेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने डर पर काबू पाएँ, ठीक है। इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड। वो व्यक्ति जो डरता नहीं है उसको हम ब्रेव नहीं कह सकते, बल्कि वो व्यक्ति जिसने डर पे काबू पा लिया है उसी को ही हम ब्रेव कहते हैं। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन और हिज बैकग्राउंड। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो पैदा होते ही दूसरे व्यक्ति से घृणा करे कि उसके रंग के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो लोग सीखते हैं ये सारे ट्रेट। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर लोग एक दूसरे से नफरत करना सीख सकते हैं तो एक दूसरे से प्यार करना क्यों नहीं। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। तो प्यार की जो भावना है वो मनुष्य के दिल में पहले आती है बजाय कि नफरत के। इवन इन द ग्रीमिनेस टाइम इन प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। तो मैंने इन सब चीज़ों के, जब मैं जेल में था अपने साथियों के साथ, तो उस समय में वो क्या कहते हैं कि मैंने वहाँ पर भी एक झलक देखी थी किस चीज़ की, ह्यूमैनिटी की, एक गार्ड के अंदर, चाहे वो एक ही सेकंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मुझे रीएश्योर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रही। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मनुष्य की अच्छाई की जो अग्नि है,
ज्वाला है उसको आप छुपा तो सकते हैं लेकिन कभी भी बुझा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, तो बताते हैं हर व्यक्ति के अपने जीवन में दो तरह के उत्तरदायित्व होते हैं, एक अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने बीवी बच्चों के प्रति होता है। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका जो उत्तरदायित्व किस लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए है, एंड अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एबिलिटी। तो हर व्यक्ति ये जो ऑब्लिगेशन है इनको अपने इंक्लिनेशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग फुलफिल भी करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। तो कहते हैं कि लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो मेरा कलर है, टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशन, इन दोनों ऑब्लिगेशन को निभाना। भाई घर के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated। एक व्यक्ति जो as a human being was punished, कलर पर्सन है यानी जो ब्लैक कलर का है, अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या उसको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। इन अफ्रीका ए मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते साउथ अफ्रीका जैसे देश में, तो परिवार उससे अलग हो जाता है, एंड इज होम एंड वो फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अपने घर परिवार के बिना जीवन जीना पड़ता है। ए 12th एग्जिस्टेंस ऑफ सिंसियरिटी एंड रिबेलियन। आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली। शुरू में तो कहते हैं वो कि शुरुआत में तो मैंने ऐसा नहीं किया था कि अपनी फैमिली से बढ़कर अपने देश के लोगों को मैं सोचूं, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ हस्बैंड एंड अ फादर। तो कहते हैं लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, जब मैं अपने लोगों को सर्व करना चाह रहा था तो मैंने ये पाया कि मैं अपने बेटे होने का, अपने भाई होने का, बाप होने का और एक हस्बैंड होने का जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से नहीं निभा पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। वो कहता है कि मैं जब पैदा होता तो मैं हमेशा फ्रीडम नहीं चाहता था पैदा होते ही। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितना मुझे पता था उस समय मैं उतना तो फ्री ही था। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट, मेरी मम्मी की जो झोपड़ी थी उसके पास, यानी हमारे घर की जो झोपड़ी थी उसके पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए इन क्लीन यर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो झरना मेरे गांव में बहता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और उनके पीछे वो जाता हुआ बुल्स के पीछे, स्लो मूविंग बुल्स। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता को ओबे किया, एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं हुई बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि जो मैं बॉयहुड, बचपन का, बालकपन का जो फ्रीडम है वो तो एक भ्रम मात्र है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब एक यंग मैन के रूप में मेरा जो फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन लिया गया, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मैं इसके लिए इसकी तलाश में निकल पड़ा। एज एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर घूमना हो, रीड वट, जो मैं पढ़ना चाहूँ वही मैं पढ़ लूँ, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं अपनी मर्जी से जाना चाहूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल।
उसकी किस चीज़ की इच्छा होती थी कि वो उसको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम मिले ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, अर्निंग माई कीप्स और अपने लिए कमा सके, मैरिज कर सके और एक परिवार रखे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेकल इन लॉफुल लाइफ, फ्रीडम जो भी उसके लॉफुल लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल ना लाए। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। तो वो कहते हैं उसको धीरे धीरे पता चल गया कि ना केवल वो फ्री नहीं है बल्कि उसके जो भाई बहन हैं वो भी फ्री नहीं हैं, यानी उसके देश के लोग भी फ्री नहीं हैं। आई सो दैट इट वॉज जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी आज़ादी छीन ली गई है। दिस इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस समय उसने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द फ्रीडम फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उस समय वो बताते हैं नेल्सन मंडेला कि अब मेरे लिए फ्रीडम मेरे तक सीमित नहीं रह गया बल्कि मेरे देश के लोगों के फ्रीडम की भी वो बात करते हैं। It was this desire for freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life। तो उनके जीवन में क्या एनिमेट करने लगा, क्या उनका मेन मकसद हो गया कि उनके देश के जो लोग हैं वो भी फ्री हों और सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ जिएं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। जो डरने वाला यंग मैन था अब एक बोल्ड इंसान में बदल गया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal that turned a family loving husband into a man without home। तो जो लोगों को मारने वाला इंसान था वो अब एक क्रिमिनल की तरह बन गया। जो अपने एक घर से प्यार करता था, एक लविंग हस्बैंड था, वो इंसान अब कैसा बन गया था, वो बिना घर बार के बन गया था। दैट फोर्स ए लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी की तरह वो बन गया था। ठीक है, जो अपने जीवन से प्रेम करता था उसकी बजाय वो सन्यासी का जीवन जीने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। उसको छोटे मोटे फ्रीडम नहीं चाहिए थे नेल्सन मंडेला को। I was allowed when I knew my people were not free। तो उनको जब तक उसके देश के लोग फ्री नहीं होते चैन नहीं मिलने वाला था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ दैम, द चेन ऑन माई पीपल वर चेन ऑन मी। वो कहता है कि जो अगर किसी उसके देश के जो लोग गुलाम हैं उनके ऊपर चेन है, यानी वो बेड़ियों में हैं, वो सभी गुलाम हैं, तो इसका मतलब वो चेन्स उसके लोगों के ऊपर नहीं बल्कि वो भी जंजीरों में कैद है। तो फ्रीडम उसका मतलब है कि उसके देश के लोग अगर आज़ाद होंगे तभी वो भी आज़ाद होगा। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। ओप्रेस करने वाला, किसी का शोषण करने वाला भी क्या है, वो भी गुलाम है। उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि कैसे मैंने दूसरे इंसान को दबा कर रखना है, उसका शोषण करना है, तो वो भी फ्री नहीं है। तो दोनों के लिबरेशन की ज़रूरत है। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो नफ़रत से भरा रहता है और उसका वो कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस। वो अपने पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे कैद है। नैरो माइंडेडनेस और अपने नैरो माइंडेडनेस की। आई एम नॉट रियली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं दूसरे इंसान की फ्रीडम को लेता हूँ तो मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ऑप्रेस करने वाला भी और ऑप्रेस होने वाला दोनों ही उनसे ह्यूमैनिटी उनकी छीन जाती है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया चैप्टर को अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद जैसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।